कुदरती हुस्न से मालामाल वादी ए तुर्कमिक रोंदू। आगे इस साइड पे, ये इस साइड पे इसको लोपर कहते हैं। अच्छा, लोपर का नाला है ये, जो उधर जिगजैग एरिया है। ये वहाँ ये कीमती सबसे टोमिंग में सबसे नायाब कीमती स्विंग क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी। तो अभी ये बर्फ का तोदा है, ठीक। ये उस तरफ से भी गिरा है, सर्दियों में उस तरफ से भी गिरा है। तो बाकायदा ये दरिया जो है ना वो बिल्कुल पुल की तरह बनता था। ठीक। हमने एक पुल देखे जो ज़ेर तामीर है, और यही एक पुल है जिसकी वजह से बाइक गाड़ियाँ यहाँ से आगे ग्राउंड तक। कुदरत का एक लाजवाल नगमा स्कर्दो की आगोश से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर रोंदू की वादियों में कुदरत ने अपना एक ऐसा शाहकार तख्लीक किया है जिसे वादी तुर्कमिक के नाम से जाना जाता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शिमाल में वाक़ई ये वादी, जो अपनी खूबसूरती और कुदरती वसाइल की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों और कोह पैमाओं की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, मगर अब भी ये वादी मकामी और गैर मकामी सियाहों की नज़रों से ओझल है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी खूबसूरत और दिलकश तसव्वुराती दुनिया से ज़्यादा हसीन कारीगरी पेश की है, इसका मकसद ये है कि इंसान कुदरत की इस कारीगरी को देखे, इसको समझे और अल्लाह ताला की दी हुई इस ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। वादी तुर्कमिक में मौजूद आसमान से बातें करते हुए बर्फ पोश पहाड़ों, ज़मरुद झीलों के नीले सरसब्ज़ व शादाब मैदानों ने आज हमें भी वादी तुर्कमिक में मौजूद ठंडी और गर्म पानी को देखने की गरज से और खुसूसन चुतरुन को देखने की गरज से आज हमें भी खींच कर ले आए हैं। इस जन्नत नज़ीर वादी के बारे में हमें मज़ीद मालूमात दरकार थे, जिसके लिए हमें यहाँ के किसी मकामी फ़र्क की ज़रूरत थी, जिसको हमारे अहमद भाई ने पूरा किया और हमें दिलचस्प वाक़यात और तुर्कमिक के बारे में रहनुमाई की। जी अहमद भाई, ये तुर्कमिक का कौन सा जगह है और यहाँ इस इलाके का क्या नाम है, जगह का क्या नाम है, और यहाँ से चश्मे भी नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोरा भाई, ये पूरा एरिया का नाम जो है नियरमो है। नियरमो ब्रोक। और मासूद इस एरिया का नाम जो आप दे रहे हैं चश्मे है, जी जी, इसका नाम हम बल्कि में जामुशमिक कहते हैं। ठीक है ना, ठंडा पानी उर्दू में जो है ना ठंडा पानी, ठंडा चश्मा, ठीक चश्मा। तो इधर से होता हुआ इधर सारे ये चश्मे हैं। इधर इसके बाद आगे कौन सा इलाका? इस नाले से आप जाएंगे तो आप तक ब्रोक पहुंचेंगे। अच्छा, यहाँ से नाले से जाएंगे, ठीक। तो आप सीधा जाएंगे जहाँ उधर आपको जो पहाड़ नजर आते हैं, बर्फ नजर आते हैं, वहाँ बादल छाया हुआ है। उसे वो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, पुराना जो ट्रेन शुदा बंदे कह रहे हैं कि हम इधर से गया तो आगे पहुँचता है जी इस पर, ये हुंदा नगर एरिया में पहुँचता है। अच्छा, मतलब रोंदू से यहाँ से हुंदा नगर जाने का भी शॉर्ट फॉर्म रास्ता है। बिल्कुल। फिर इस साइड पे आप जाएं तो ये एरिया पूरा जो माइनिंग का एरिया है, जो आप उधर बर्फ नज़र आते हैं, बादल नज़र आते हैं, माइनिंग का एरिया है। अभी ये जुलाई के पहले हफ्तों में लोग उधर माइनिंग के लिए जाना है। उधर से लेकर ये यहाँ तक पूरा माइनिंग का एरिया है, ठीक। और इधर से आप जाएंगे तो आप उधर चुतरन शिखर जो है ना, अरंदो, अच्छा चुतरन, वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ से शिखर से भी जाने का रास्ता है। ये तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता है यहाँ से। ठीक हो गया। तो ये पूरे एरिया का नाम जो है ना नियरमो है जी। नियरमो में इस वक्त हम पहुँचे हैं। शुक्रिया अहमद भाई, हमें गाइड करेंगे आगे भी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ से जो है लोग यहाँ आते हैं, ठीक। ये दरमियाने वाले ब्लॉक पे आते हैं। अच्छा, वहाँ से अप्रैल के एंड में और मई के पहले हफ्तों में हम इस आखिरी ब्लॉक पे आते हैं, ठीक। यहाँ माल मवेशी हम लेकर आते हैं। अच्छा, गाय छाए जो बच्चे ये हुए, इनको हम ये लस्सी तैयार करते हैं, मक्खन तैयार करते हैं, साइड पे छोड़ते हैं। अच्छा, शाम को वापस आते हैं। बाकी भेड़ बकरियों का वो बारी लगा हुआ है, ठीक। तो अपने बारी पे हम रहते हैं। नहीं, बर्फबारी में भी फिर वो यहाँ पे रहते हैं? नहीं रहते, बर्फ मैंने बताया ना। अच्छा, उस और नीचे जाते हैं। सितंबर अक्टूबर में ये नीचे दरमियाने वाले ब्लॉक पे जाते हैं, ठीक। फिर अक्टूबर नवंबर में नीचे यूल में जाते हैं बस। अच्छा, यूल जाते हैं, ठीक हो। ये पूरे जगह पे एक साइड पे बर्फ़ है, तो यहाँ पे पिघलता नहीं है, क्या सीन है यहाँ पे? असल में आज थोड़ा मौसम अब आलूद है, ठीक। बादल छाया हुआ है, वरना वहाँ नीचे यूल की निस्बत वहाँ दरा ज़्यादा है, यहाँ गर्मी बहुत होना था। सही है। तो अभी ये बर्फ़ का तोदा है, ठीक। ये उस तरफ से भी गिरा है, सर्दियों में उस तरफ से भी गिरा है। तो बाकायदा ये दरिया जो है ना वो बिल्कुल पुल की तरह बनता था, ठीक। तो अभी तारबंद इसका एंड पहुँचा है, इनको पहुँचा है। तो ये आखिर है कि ये जुलाई में ख़त्म हो जाएगा।
ठीक हो गया। बाकी इधर से तकरीबन मस्जिद 1 किलोमीटर के फासले पर गर्म चश्मा है वहाँ। अच्छा, आगे आगे चश्मा जिसको बल्ती में छुतरन कहते हैं, बल्ती में हम छुतरन कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम गर्म चश्मे की तरफ रवाना है अभी इस वक्त हमारा। जी अहमद भाई, अभी ये करीब है हम छुतरन के? बस अभी बिल्कुल करीब पहुँचा है। हाँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, छुतरन से आगे इस साइड पे? ये इस साइड पे इसको लोकपार कहते हैं। अच्छा, लोकपार का नाला है ये, जो उधर जिगजाग एरिया है। ये वहाँ यह कीमती सबसे टोमिंग में सबसे नायाब कीमती स्विंग क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का पत्थर वहाँ निकलता है। अच्छा, वहाँ साथ साथ ग्लेशियर भी आप देख रहे हैं, और उधर बर्फ़ भी है, और ये सारे बर्फ़ का तोते का पानी है, चश्मे भी है इसमें। पत्थर जो निकालते हो यहाँ के मुकामी लोग निकालते हैं, यहाँ बाहर मकामी लोग निकालते हैं, बाहर के बंदों को एलो नहीं है, बहरहाल पाबंदी है। अलबत्ता हमारे रंदू के जो है ना, जो यहाँ स्कर्दो के जो हमारे बंदे आते हैं वक़बियत के, हम इसके एज ए मेहमान के तौर पर वहाँ छोड़ते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं। अच्छा, ये जो कुदरती क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा, ये सामने देखें जो है कुदरती तौर पे यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ग्राउंड बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ के मकामी लोग और दीगर यहाँ पे टूर्नामेंट के जो रंदू के। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा जो तुर्मिक फेस्टिवल जो वो करते हैं वो इसी ग्राउंड में करते हैं? इसी ग्राउंड में करते हैं। इसमें स्कर्दो से भी टीम आए थे, रंदू के भी टीम आए थे, यूनियन तुर्मिक के टीम भी आए थे। तकरीबन 30 टीमें इसमें शामिल होते। अच्छा, ये तकरीबन 4-5 दिनों का ये इवेंट होता है। ठीक। तो यहाँ पिछले दिनों ख़त्म हो गया। हमारे फिदा साक़ी साहब ने इस साल फंडिंग किया, इसका तकरीबन 2 लाख रुपये उन्होंने फंडिंग किया। और बाकी जो बच्चे यहाँ के बच्चे हैं, खिलाड़ी है, वो अपने आपके तहत इतना दूर सफ़र करके जो है ना, रोड ना होने की वजह से सामान उठा के जो है ना, यहाँ सबसे अहम मसला रोड का है। सोराब साहब रोड का, ये हमें मुंतखब जो इलेक्टेड मेंबर है, नुमाइंदे हैं, अभी जो मौजूदा मिनिस्टर साहब है, राय साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको यहाँ तक रोड का और यहाँ एक पुल का बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, इस डीपी में जो है ना रखा जाए। बहुत अहम बात की अहमद भाई, चूँकि हम ओवरऑल टूरिज़म के हवाले से बात करते हैं, तो रोंदू में मेरे ख्याल में तो तुर्मिक हो गया, बेलमिक हो गया, इन इलाक़ों के अलावा जो मेन जो टूरिस्ट पॉइंट है, बड़े खूबसूरत नज़ारे हम देखने को मिलते हैं। तो यकीनन जिस तरह अहमद भाई ने कहा, यहाँ अगर रोड बन जाए यहाँ तक तो बड़ा खूबसूरत होगा, और जितने ये जगह प्रमोट होंगे यहाँ पे लोगों को जो है ना सरमायाकारी का मौका मिलेगा। स्पेशली यहाँ जो बेरोज़गार है उनके लिए यहाँ पे रोज़गार के जो है ना मौक़े फ़राहम होंगे। जब टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे होटल्स वगैरह चलेंगे, यहाँ पे टूरिस्ट गाइड करने के लिए जो है ना लोग जो है ना ऐसे यहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब वगैरह क्रिएट कर। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पे हमने एक पुल देखे जो ज़ेर तामीर है, और यही एक पुल है जिसकी वजह से बाइक गाड़ियाँ यहाँ से आगे ग्राउंड तक नहीं पहुँचते, दुनसा तक। तो अगर ये रोड बन जाते तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट देखने के लिए आ सकते हैं। ये क्या मसला है पुल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सौरभ भाई। ये पुल अरसे 2 सालों से जो है ना ज़ेर तामीर है, अभी तक नहीं बनाया है। अच्छा, एजेंट टू एजेंट ठेकेदार को देख कर जो सही तरह नहीं बनाया है। ये पुल एक बनाया है, दूसरा पुल अभी तक नहीं बनाया है। अभी तो ठेकेदार ने काम छोड़ कर चला गया है। अभी हो रहे हैं वैसे इस पे काम हो रहे हैं? नहीं हो रहा है ना, अभी छोड़ा है। देखो ना, अभी पानी बढ़ गया है, नाले का पानी बढ़ गया है, तो अभी ये अभी तक नहीं बना पाया है उन्होंने। तो ये सुना है कोई गंज का कोई ठेकेदार है कमर नाम का। अच्छा, इन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, और इसकी वजह से बहुत मुश्किल का सामना टूरिस्ट के लिए, उस इस गाँव के बस्तियों के लिए, माल मवेशी के लिए, बच्चों स्कूल के बच्चों के लिए बड़ा मसले का सामना है। तो लिहाजा राजा साहब ने इसको, मिनिस्टर साहब ने रखा है रोड और पुल, और अभी तक जो है ना पुल नहीं बना है। तो लिहाजा हम तुर्मिक अवाम की तरफ से रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ये जल्द से जल्द इसका तामीर शुरू किया जाए, और इस साल इसका तामीर मुकम्मल किया जाए। यकीनन ये काम हो तो यहाँ पे टूरिस्ट का जो फ़्लो है वो बढ़ सकते हैं। और ये देख सकते हैं, वाहिद ये रास्ता यहाँ से कट रहा है इस पुल की वजह से। अगर ये पुल बनते हैं तो फिर यहाँ से आगे फिर ईजी हो जाए।